गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2, जो इसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। हंटिंग गैदरिंग और ग्रोविंग फूड की जो जर्नी है वो हम इसमें देखेंगे। तुषार ट्रेन जर्नी, ये तुषार है जो ट्रेन से जर्नी कर रहा है, यात्रा कर रहा है। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कजिन्स वेडिंग। अपनी कज़न की वेडिंग में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, वो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। एंड ही हैड मैनेज द स्क्वीज इनटू विंडो सीट, उसने अरेंज की है। हिज नोज ग्लोड टू द ग्लास पेन, और अपनी नाक जो है वो चिपका के बैठा है खिड़की से। ठीक है, जो ट्रेन की खिड़की है ना, उससे नाक मतलब ऐसे चिपक के बैठा है। ही एज ही वॉज, जैसे वो देख रहा था, ट्री एंड हाउसेज, जो घर है, फ्लाई पास्ट, तेज़ी से जा रहे थे। हिज अंकल टेप्ड हिज शोल्डर, उसकी जो अंकल है वो उसके शोल्डर जो होता है उसको टैप करके थपथपा के कहते हैं, डू यू नो, तुम जानते हो, दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो, जो ट्रेन है उसका फर्स्ट यूज़ है 150 ईयर अगो, मतलब इतने साल पहले किया गया था। जब हम भी जब जाते हैं कभी बस से तो देखना कि पेड़ भी हमारे साथ चलते हैं ना। एंड देट पीपल्स बिगेन यूजिंग बसेज, उसके बाद में लोगों ने बसेज यूज़ करनी शुरू कर दी ए फ्यू डिकेड्स लेटर। तुषार वंडर्ड, तुषार को आश्चर्य हुआ, व्हेन पीपल्स कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं, मतलब पहले इनके पास टाइम नहीं था ना, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। दे डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स एवर दे वर बोर्न नॉट क्वाइट, मतलब उनको आजकल लोग कितनी स्पीड से जा सकते हैं, पहले वो लोग नहीं जा सकते थे, तो इसके बारे में वो सोचते हैं। द अर्लीस्ट पीपल्स, जो पुराने जो लोग थे, वाई वेयर दे ऑन द मूव्स, वो क्या क्यों जाते थे, ठीक है, मूव्स क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों जाते थे। वी नाउ अबाउट पीपल्स वो लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो हम लोगों को देखते हैं कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट्स मतलब इंडिया एंड इसकी जो अराउंड आसपास का जो सारा एरिया है वो इसके सब कॉन्टिनेंट्स में आता है। इज़ अर्ली 2 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, 2 मिलियन जो साल पहले की बात है। टुडे वी डिस्क्राइब, जिसको आज हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, देव हंटर गैदर्स। ठीक है, तो हंटर जो शिकारी थे और गैदर्स जो ग्रुप में रहते थे, झुंड, शिकारियों का झुंड जिसको बोलते हैं। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड, ये नाम कहाँ से आया, जहाँ वो अपना फूड मतलब भोजन की तलाश में वो लोग क्या करते थे, ग्रुप बना के और शिकार करने जाते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स का वो करते थे शिकार, कॉट फिशेस, बर्ड्स को। गैदर फ्रूट इकट्ठे करते थे, रूट्स करते, नट्स एंड सीड्स, इन सबको ये खाने में यूज़ करते थे। तो इनका इकट्ठा करने के लोग जो है वो ग्रुप में जाते थे। हंटर गैदर्ड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, मतलब खाने के लिए फिर वो क्या करते थे, जो ग्रुप बना के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे जहाँ उनको खाना मिलने की पॉसिबिलिटी होती थी। दे आर मैनी रीज़न फॉर दिस, और इसके एक जगह से दूसरी जगह जाने के और भी रीज़न है। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर वो एक जगह ज़्यादा टाइम पर रुक जाते थे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट, तो उस जो एरिया के जो सारे जो खाने वाली चीज़ें थी ना, जैसे प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, वो उनको ख़त्म कर देते थे। मतलब ऐसा था कि एक जगह रुके और फिर इस यहाँ वालों को खा लिया, फिर आगे जाते, फिर इस ग्रुप वालों को, यहाँ वाले जो एरिया के अंदर जो भी चीज़ें उगती थी उसको खा लेते थे। तो ऐसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस ही जाते रहते थे। देयरफॉर यू दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, फिर वो अगली जगह खाने की तलाश में जाते थे। सेकंड जो था, पहला था तो ये फूड की तलाश में जाते थे, ठीक है। सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जानवर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड केटल्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, तो ये जो जानवर थे ना, वो भी खाने के लिए जाते थे, कोई जो घास के लिए, कोई पत्तियों के लिए, तो ये लोग भी खाने के लिए ही जाते थे। दैट इज़ वाई दोज who hunted them had to follow their movements, और कुछ जो थे ना वो शिकार, तो वो पीछे पीछे जाते थे उनको फॉलो करते करते, तो ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाते थे। थर्ड था जो प्लांट एंड ट्री, जो प्लांट और ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, ठीक है, तो ये अलग अलग सीजन में होता था।
जैसे मैंगो का सीज़न अलग होता है और ऑरेंज का सीज़न अलग होता है, तो अलग अलग सीज़न में उगते हैं, ठीक है। सो पीपल्स में हैव मूव फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तो कभी जैसे मैंगो के सीज़न कहीं और होते हैं तो वहाँ जाते थे वो लोग, फिर वहाँ से फिर वो दूसरे सीज़न में होता था तो अदर फ्रूट्स या जो भी उनको मिलता था खाने के लिए वहाँ जाते थे। फोर्थ, पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। उनको पानी चाहिए होता था, प्लांट्स को, एनिमल्स को और पीपल्स को। तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स। पानी जो है वो झरनों में, लेक्स के अंदर, स्ट्रीम झरनों में, एंड रिवर्स नदियों में ही मिलता था। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू द ईयर्स। ठीक है, कुछ जो थी ना वो पूरे साल भर ही पानी से भरी हुई रहती थी। अदर आर सीजनल, और कुछ जो नदियाँ और झरने होते हैं ना वो सीजनल होते हैं। सीजनल कैसे होते हैं, जैसे बरसात आती है ना, जैसे अभी मानसून वेदर होता है, मानसून सीज़न होता है, तो इसमें पानी से ये सारे फुल रहते हैं। और जब समर आ जाता है तो उस टाइम ये सारे के सारे सूख जाते हैं। तो ये तो होते सीजनल, फिर वापस मानसून के अंदर फिल हो जाते हैं, बारिश आती है तो। और कुछ जो होते हैं ना वो पूरे साल भर ही भरे हुए रहते हैं वाटर से, तो उनके आसपास जो लोग हैं वो ज़्यादा इकट्ठे रहते थे क्योंकि उनको वाटर मिल जाता था। अदर आर सीजनल, पीपल्स लिविंग इन ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर और समर। ठीक है, तो ड्राई सीजन के अंदर ये लोग हैं वो उस जगह चले जाते थे। तो लोग जो है वो खाने के लिए, एनिमल्स भी खाने और ग्रास के लिए जाते थे, और ये वाटर के लिए जाते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस। हाउ डू वी नाउ अबाउट दीज पीपल्स, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है। तो आर्कियोलॉजिस्ट, जो इतिहासकार जो होते हैं ना, खोज करते हैं, है फाउंड सम ऑफ दीज थिंग्स, उनको कुछ चीज़ें मिली हैं हंटर गैदर की, मेड एंड यूज, जो उन्होंने बनाई है और यूज़ में ली है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल्स मेड एंड यूज टूल्स टू स्टोन, टूल्स ऑफ स्टोन, जो स्टोन के जो टूल्स थे ना, जैसे हंटर करने, शिकार करने के लिए उनको हथियार चाहिए होते थे तो स्टोन से बनाते थे। वुड एंड बोन्स, और लकड़ी के भी मिले और हड्डियों के भी मिले हैं। विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, तो जो स्टोन के टूल्स हैं वो सबसे बेस्ट हथियार माने जाते थे। पुराने जो लोग थे ना वो स्टोन को यूज़ करके, काट के, और उनके अलग अलग जो है टूल्स बना लेते थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट, वो जो मीट होता है उसको काटने के लिए, एंड बोन्स को भी काटने के लिए यूज़ किया जाता था। स्क्रेप्स बार्क, जो पेड़ की जो छाल जो होती है ना, जो स्टैम्प होता है उसका जो कवर होता है उसको बार्क बोलते, छाल। फ्रॉम जो ट्रीज़ होती है, एंड हाइड्स, वो होती है एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको हाइड्स बोलते हैं। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना उनको काटने के लिए इनको स्टोन के टूल चाहिए होते थे। पेड़ है तो उसके यहाँ जो भी पार्ट होता है ना उसको ये लोग ऐसे पील करके उतार लेते थे, तो स्टोन का उनके पास होता था टूल। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल, किसी के अंदर बोन्स का हैंडल होता था और किसी में लकड़ी का हैंडल होता था। टू मेक स्पेयर एंड एरो फॉर हंटिंग, और उसके लिए वो एरोज़ और स्पेयर बनाने में भी काम लेते थे, तीर और बर्छी जो होती है ना उसको भी काम बनाते थे। अदर टूल वर यूज टू, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करते थे। विच वाज यूज टू फायरवुड, लकड़ी जलाने के लिए छोटे टुकड़े चाहिए। वुड वाज टू मेक हट्स एंड टूल्स, तो लकड़ी जो है उसका झोपड़ी बनाने में भी काम आता था और टूल्स बनाने में काम आता था। तो स्टोन, बोन्स एंड जो वुड है उसका मेनली यूज़ किया जाता था। ये इसके अंदर दिखा रखा है, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टोन टूल्स होते थे। डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल फूड्स, रूट्स। ठीक है, तो इससे वो खोद के और जो खाने वाली रूट्स होती थी ना उनको निकाल लेते थे। और स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, तो ये देखिए यहाँ पे एनिमल्स की जो स्किन है ना उसको ये यूज़ करते थे कपड़े बनाने में। ठीक है, तो इसको ये ऐसे स्टिच करते हैं इन्हीं से, ये जो स्टोन के है टूल्स बने हुए।
चूजिंग ए प्लेस टू लाइव इन, अब जो रहने के लिए वो है वो प्लेस कैसे चूज़ करते थे। लुक एट द मैप टू, ठीक है, जो नीचे मैप दे रखा है उसको देखना है। ऑल द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्राइंगल आर सेट्स, ठीक है, जो रेड ट्राइंगल से है उनको सेट्स करना है। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरिंग्स, तो रेड वाले जो है मार्क्स, वहाँ से उन्होंने हंटर गैदरिंग के जो भी क्लूज़ है वो पाए हैं, उनको कुछ ना कुछ मिला है उनको वहाँ से, जो जिससे पता चलता है कि वहाँ कुछ ना कुछ लोग हैं वो रहते थे। हंटर गैदर्स जो शिकारियों का जो ग्रुप था वो लिव इन मैनी मोर प्लेस, बहुत सारी जगह रहता था। ओनली सम आर शोन इन द मैप, कुछ ही मैप में बताए गए जो इम्पोर्टेंट है वो। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, और जो ज़्यादातर जो जगह है वो पानी के सोर्स है उनके पास है, जैसे रिवर्स लेक्स सच एज रिवर्स एंड लेक्स। तो ये दे रखा है इसके अंदर, हमको देखना है रेड वाला, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे दिखा रहे हैं बट आपको अपने को देखना है रेड वाला। तो एक है भीमबेटका, ठीक है, और एक है हुंसकी, और ये है कुरनूल केव्स, कुरनूल की केव्स गुफाएं, ठीक है। तो ये है दिख रखा है इनके नाम। तो यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट एविडेंस मिले हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि हंटर गैदरिंग के जो भी पर्सन थे वो किस तरह से शिकार करते थे, हंटर करते थे और रहते थे, उनसे रिलेटेड चीज़ें मिली है यहाँ पे। एज स्टोन टूल्स, स्टोन जो टूल्स है इम्पोर्टेंट, पीपल्स ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल, तो लोगों के लिए उस टाइम स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और जो लोग हैं वो गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो स्टोन है ना उसको ढूंढते थे, वैसी जगह पे जाते थे जहाँ उनको अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिले। ये है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ये क्या बता रहा है, देखो ये कुछ एनिमल्स है और ये कोई ह्यूमन है ऐसा लग रहा है ना। तो मैनी ऑफ केव्स इन द विच दीज अर्ली पीपल्स लिव इन हैव पेंटिंग्स द वॉल्स, जो केव्स में रहते थे ना वो पेंटिंग बना देते थे वॉल्स पे। सम ऑफ बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, इसके अंदर से जो एमपी के अंदर जो भी केव्स मिली है वो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्केल, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल है वो किस तरह से भाग रहा है, एक्यूरेसी क्या है उसकी और स्किल क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए, ये रॉक्स दे रखी है और ये रॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉ करते थे वो लोग। नेक्स्ट है साइट्स। साइट्स क्या होती है, ठीक है, तो साइट्स जगह होती है, आर प्लेसेस वेयर द रिमेन, उन जगहों के बारे में बताते हैं। देयर टूल्स, साइट्स वो है रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स, ये जो चीज़ें मिली है उसको बोलते हैं साइट्स। आर फाउंड, दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल्स, पहले वो यूज़ करते थे उसके बाद में वो वहीं छोड़ गए उनको, अब जब हम लोग उसको खोज के निकालते हैं ना तो वहाँ मिलती है। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, बरीड अंडर द अर्थ, ये ऊपर भी मिलती है, अंदर ज़मीन के अंदर दबी हुई भी मिलती है, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और पानी के अंदर भी मिलती है। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, बाद के जो चैप्टर, आगे के जो चैप्टर ना उनमें और अलग अलग साइट्स के अंदर देखेंगे। जैसे आपने देख रखा होगा कि कभी कहते हैं ना कि हमने यहाँ से खोदा और यहाँ पे कुछ निकला, है ना, तो वो उस तरह से फाइंड करते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग के बारे में कैसे फाइंड किया था। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप टू, मैप टू के अंदर हमको कुरनूल केव्स फाइंड करनी है। कुरनूल की जो केव्स ही हमने देखा था साउथ इंडिया के अंदर है। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर, एश जो होती है ना राख, वो यहाँ पे मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट, ये हमको क्या बताती है, जो पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, राख मिली है मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो आग भी जलाते होंगे। तो फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, अब जो फायर है उसका बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के लिए,
रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए, एंड स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डराने के लिए। वो हम देखते हैं ना, आगे आग लगाते हैं और फिर उसको ऐसे डंडा सा घुमाते हैं, जानवर भाग जाते हैं। तो इस तरह से आग को वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो डू यूज़ वॉट है फायर टुडे, आज आप लोग जो है वो आग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम लोग करते हैं ना खाना बनाने के लिए, इसलिए। नेम्स एंड डेट्स, ठीक है। अब इनके जो नाम्स हैं वो कैसे रहे। Archaeologists have given lightly lengthy names. They call the जो अर्लियर जो पीरियड है, पहले का जो टाइम, पैलियोथिक्स, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, जो लोग खोज करता, उन्होंने अलग अलग नामों से इनको डिवाइड करके रखा है। दिस कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ये जो पैलियोथिक्स है वो 2 ग्रीक वर्ड सबसे बना है। पैलियो मीनिंग्स होता है ओल्ड, एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब पुराना स्टोन, स्टोन वाला एज। द नेम पॉइंट्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड द स्टोन टूल्स, तो ये जो नाम है वो स्टोन टूल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। द पैलियोलिथिक, ठीक है, पीरियड्स एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो टू, मतलब 2 जो मिलियन ईयर है उससे लेके 12,000 ईयर अगो तक का इसका टाइम था, मतलब स्टोन एज बोलते हैं उसको, ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो स्टोन की थी, और स्टोन है वो मेनली यूज़ किया जाता था। दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ टाइम इज़ डिवाइडिंग इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोथिक्स, ठीक है। कम होता था, फिर मिडिल होता था, और फिर अपर यूज़, ठीक है। तो इस तरह से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उसका 99% है, ये 3 पीरियड्स में कंप्लीट कर देते हैं। दिस पीरियड, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज, जब हम एनवायरनमेंट में चेंज देखते हैं, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर अगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक, ठीक है, मतलब मिडिल स्टोन। मेसोलिथिक बोलते हैं मिडिल स्टोन। तो ये मिडिल एज के बारे में बताते हैं। उसके बाद में स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, छोटे छोटे स्टोन के जो टूल्स मिले हैं, एंड आर कॉल्ड, उसको बोलते हैं मैक्लोलिथी, माइक्रोलिथ्स, ठीक है, छोटा माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स वर probably struck on the handle of bone or wood to make tools such as saw and sickles, तो जो छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते थे स्टोन के, और उनके जो बोन्स का या फिर वुड का हैंडल होता था, ठीक है। एट द सेम टाइम ओल्डर, उसी तरह से ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज, इससे पहले वाले जो थे ना टूल्स वो भी यूज़ किए जाते थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो is known is the Neolithic. What do you think the term Neolithic means? इससे आप क्या समझते हैं? We have also mentioned the name of some places, तो ये जो है ना कई जगह नाम आया है। You will find the names of many more places in later chapter, तो ये जो नियोलिथिक्स जो नाम है ना वो काफ़ी सारी जगह आएगा अगले चैप्टरों के अंदर। वेरी ऑफन वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वर पीपल्स लिव इन द पास्ट बिकॉज वी डोंट नाउ व्हाट दे वर कॉल्ड नेम्स, मतलब हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो जहाँ पे मतलब लोग रहते थे और उनका जो नाम था ना वो चेंज था, आज उनका नाम है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे आसपास के बारे में बता रखा है। तो अभी आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।